स्पेस में आंसू या फिर पसीना आने पर वो उसी जगह पर टिके रहते हैं जहां से वो निकले हैं, क्योंकि ये बात आपको भी मालूम है कि देयर इज नो ग्रेविटी, तो वो नीचे की तरफ आते ही नहीं। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 17, और इस वीडियो के एंड में हम सेलिब्रेट करेंगे 2 लाख सब्सक्राइबर की अचीवमेंट आपके सवालों से। रूबिक्स क्यूब के इन्वेंटर को 1 महीना लग गया था खुद ही के बनाए हुए रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने में। ऑन एन एवरेज इंसान अपने पूरे लाइफ टाइम में अपनी स्किन करीब 900 बार बदली करता है। कैसे? जब पुराने स्किन सेल डेड हो जाते हैं तो नए उनको आके रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि इंसान 1 महीने में 1 बार अपनी स्किन बदली करता है, तो ये 900 महीने हैं, और अगर इन्हें 12 से भाग कर दोगे तो निकलते हैं 75 साल। वो जो एवरेज वैल्यू उम्र है वो 75 साल है। जापान में मैकडोनल्ड को मिकडोनल्ड कहा जाता है क्योंकि उनको प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है, तो इस वजह से मैकडोनल्ड का नाम वहां पे मिकडोनल्ड ही कर दिया गया है। दुनिया के 8% एशियन मैन चंगेज खान के वंश से रिलेट करते हैं, जिनकी पॉपुलेशन बताऊं मैं आपको, जो 8% है ये 35 करोड़ है। फिल्म बैरिट की शूटिंग के वक्त में रायन रेनॉल्ड ने इतनी अच्छी एक्टिंग करके दिखाई थी कि क्रू मेंबर्स को कई बार ऐसा लगता था कि इसकी जान सही में खतरे में है, और वो भाग के उसकी जान बचाने पहुंच जाते थे। जापान में डिप्रेशन, चिंता और स्ट्रेस में रहने वाले पेशेंट को वहां के डॉक्टर फॉरेस्ट थेरेपी भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि मतलब जाओ कहीं ट्रैकिंग ब्रैकिंग पर घूम के आओ, पेड़ पौधों को देखो, पहाड़ों की तरफ जाओ, जैसे हमारे यहाँ भी कह देते हैं कि आपको जगह बदलने की ज़रूरत है। तो उस तरीके से ये पेड़ पौधे और जंगल का ये जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ की जो खुशबू होती है, वो इंक्रीज़ करती है एक्टिविटी आपके नेचुरल किलर सेल्स की, जो एनहेंस करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को, जो फाइट करता है अगेंस्ट तरह तरह की बीमारियां। और ये जो इम्यून सिस्टम होता है जब एनहेंस हो जाता है तो ये बूस्ट करता है आपकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्ट्रेस, डिप्रेशन और चिंता। जिप्पो लाइटर खरीदने का एक फ़ायदा ज़रूर है कि वो 1 दिन पुराना हो या 100 साल पुराना, अगर ख़राब हो जाता है ना तो कंपनी उसे फ्री में रिपेयर करके देगी आपको। 2011 में यूएस के अंदर मज़दा कंपनी ने अपनी 52,000 गाड़ियों को वापस ले लिया था क्योंकि उनमें दिक्कत आ रही थी। उसके इंजन में कुछ ऐसी स्मेल आती थी जिसकी वजह से मकड़ी की एक प्रजाति को वो स्मेल अच्छी लगने लग गई थी, और वो सारी मकड़ियाँ आके वहीं पे जाला बुनने लग जाती थी। तो इससे गाड़ियों में गड़बड़ी हो सकती थी, जिस वजह से उन्होंने कहा सारी गाड़ी वापस ले लो। अमेरिका के मीर बियल, जो कि सरकारी क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट थे, उन्हें 2 साल 8 महीने की जेल हुई और $13 लाख का जुर्माना हुआ, क्योंकि वो 1 साल से जॉब पर ही नहीं आ रहे थे, और उन्होंने अपने बॉस को ये कह के हड़का रखा था कि मैं CIA का स्पाई हूँ और मैं पाकिस्तान पे नज़र रखे हुए हूँ, मैं दिल में आता हूँ ऑफिस में नहीं। आइसलैंड के पास में कोई भी आर्मी नहीं है और ये नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में पीसफुल कंट्री की लिस्ट में। लॉस वेगस के लग्जर होटल एंड कसिनो पर लगी स्काई बीम पर इतने सारे मच्छर आते हैं कि ये फेवरेट स्पॉट है चमगादड़ और बीटल्स का, क्योंकि वो आके इन मच्छरों को खाते हैं। इतने जुआरी नहीं आते इस होटल में जितने चमगादड़ आते हैं। 1928 के ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया के रोवर बॉबी पियर्स ने अपनी रेस के दौरान अपनी नाव रोक दी थी, जो चप्पू चलाने वाली नाव थी, वो उस वक्त में रोक दी थी ताकि सामने से गुजर रही बत्तख की फैमिली को वो हिट ना कर दें और उससे कोई बत्तख मर ना जाए। लेकिन उस रेस में तब भी वो फर्स्ट आए थे। वो स्टूडेंट्स जो लिखकर पढ़ते हैं उनकी नॉलेज और डीपर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहती है किसी टॉपिक पर, जिनको दूसरे स्टूडेंट्स लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में टाइप करके नोट्स बनाकर पढ़ते हैं। अफ्रीका में एक वेबसाइट है जिसमें आप अफ्रीका के जंगलों के जानवर लाइव देख सकते हो। ये एक तरीके से CCTV कैमरे लगा रखे हैं जगह जगह पर, तो उनमें आप देख सकते हो। लेकिन मैंने ट्राई किया था, बड़ी मुश्किल से एक आध जानवर देखने को मिला, काफ़ी घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन फिर भी बैकग्राउंड का जो साउंड आ रहा होता है ना जानवरों का, वो सुनने में थोड़ा सा मज़ेदार होता है। पांडा के बच्चों को जंगल में रहने की आदत डालने के लिए चाइना के पांडा सेंटर के रिसर्चर वहाँ पर पांडा की कॉस्ट्यूम पहनकर घूमते हैं ताकि लगे कि वो भी उन्हीं के साथी। अगर दुनिया के सभी लोग अपने हाथ ढंग से धोना शुरू कर दें तो सालाना लाखों लोगों की जान बच सकती है, क्योंकि कई बीमारी हाथ ना धोने की वजह से भी होती है। 1 मिनट हाथ धो के आया। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए और इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।
तो भैया जिस तरीके से पार्टी खत्म होने के बाद में लोग तो खा पी के निकल जाते हैं, लेकिन मेन रिश्तेदार फिर भी रुकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो जो भी इस चैनल पे है हमारे मेन रिश्तेदार, वो सब यहीं रुके रहेंगे ताकि हम बात करेंगे जो भी आपने सवाल किए थे कम्युनिटी टैब में। तो सभी को 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने की बधाई हो, क्योंकि मैं अकेला तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है और उन कमेंट्स की वजह से हुआ है, खास तौर पे जो मोटिवेट करती थी कि कोई नहीं भाई तेरे व्यूज़ कम है, तू फिर भी बनाता रहे वीडियोस। तो अभी शुरू करते हैं उन सवालों की बौछार। तो पहला कमेंट आता है यहाँ पे सतीश जी का। वो कहते हैं कि आपको लगता है कि इंडिया दूसरे देशों के लोगों की तरह मॉडर्न हो पाएगा? भाई मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अपना हेयर स्टाइल कटवाओगे कि भैया यहाँ से उड़ा दे, यहाँ से उड़ा दे, बीच में रखोगे, तो आपको शर्म लगेगी कि यार क्या कहेंगे दूसरे लोग, अबे ये क्या यूरी बॉय का बन के फिर रहा है। वो लोग ना शर्म मान जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे मुंबई के हो गए, दिल्ली के हो गए, पंजाब के हो गए, और भी कई जगह हैं, वहाँ के लोग शर्म नहीं करते। और ख़ासकर नॉर्थ ईस्ट के लोग, मैं कह रहा हूँ इंडिया में कोई स्टेट ऐसा नहीं है जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मुकाबला कर सके। कपड़े इस तरीके के पहनते हैं, फुल फैशन में रहते हैं, आपको लगेगा कि किसी और देश के लोग आ गए। रितम साहा जी, भारत भैया आप कितने पढ़े हो और आपका प्रोफेशन क्या है? तो भाई मैं पढ़ा हूँ MCA तक, मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया है। मेरा प्रोफेशन पहले SEO का जॉब था मेरा, मैं लोगों की वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता था ताकि वो सर्च इंजन पे ऊपर आ सके। फिलहाल के लिए वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने खुद की वेबसाइट शुरू की। हालांकि अब मैं आर्टिकल नहीं डाल पा रहा हूँ उस पर, क्योंकि मैं यूट्यूब में इतना ज़्यादा लीन हो चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर कि मैं वहाँ पे वीडियो डालता हूँ। मेरे 2 चैनल है, एक टेक्नोलॉजी का है और एक ये। लेकिन टेक्नोलॉजी वाले चैनल पे मैं कुछ नहीं करता, करीब 1 साल हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, तो वो एकदम बंद हो गया है। लेकिन मैं उसे शुरू करूँगा। मैं गेमिंग बहुत खेलता हूँ, तो मैं गेमिंग के वीडियोस डालने शुरू करूँगा उस पर, पता नहीं कब करूँगा लेकिन कोशिश है। गौरव जहाँ पूछते हैं आप कहाँ तक पढ़े हो? भाई मैं MCA तक पढ़ा हूँ। कौन सी सिटी से हो? मैं न्यू दिल्ली से हूँ। आपको चैनल बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? जो वीडियोस डालते थे ना लोग टॉप 10 वाली, कि टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज, टॉप 10 रिचेस्ट पीपल, ये लोग वीडियोस जब मैं देखता था, मैंने कहा ये काम मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने वहाँ से शुरू किया और अभी मैं कुछ और ही बदलता चला गया। जो ट्रांजिशन पीरियड था वो होता चला गया और मेरा स्टाइल ही बदली हो गया बिल्कुल। अब मैं फेस दिखा के बात करता हूँ। अब मैं वैसे स्लाइड शो नहीं करता कि फ़ोटो वोटो दिखा दूँ, लेकिन उसका नुकसान भी होता है क्योंकि मेरी शक्ल कोई इतनी अच्छी है नहीं, तो लोग देखना ही चाहते। जैसे ही क्लिक करते हैं अरे ये तो ये है, हटा देते हैं वो वीडियो। लेकिन अगर मुझे पता है अगर मैं फ़ोटो वगैरह डाल के शुरू करूँगा ना तो वो ज़्यादा चलेगी, ज़्यादा व्यू आएंगे। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा फिक्र नहीं रहती व्यू की, हाँ रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अगर कनेक्शन बन गया ना लोगों के साथ तो ये फेस ही एक रिकॉग्नाइज करेंगे लोग कि हाँ भाई ये बंदा भी है, कुछ करता है। और टाइटल का, हाँ ये जो टाइटल की बात कर रहे हैं मेरे, मतलब जो मेरा चैनल का नाम है, तो भाई चैनल का नाम कुछ इस तरीके से रखा था मैंने। मुझे लगा कि अगर आप चैनल का नाम रखोगे ना, देखो इसको, तो लोग आएंगे कहेंगे चलो देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब लोगों पे कहते हैं कि ये मेरा लोग इल्यूमिनाटी वाला है, ये है वो है। अबे भाई मेरे चैनल का नाम ही देखो इसको है, तो मैं क्या रखूँगा? मैं क्या एक इशारा करता हुआ लोग रखूँगा कि ये देख, ऐसे करूँगा मैंने आँख रखी क्योंकि देखने के लिए आँखें चाहिए होती हैं। इसी वजह से मैंने देखो इसको चैनल का जो नाम रखा था उसी वजह से मैंने लोगो डाल दिया। खन्ना खजाना जी ने पूछा है व्हाट इज़ योर प्रोफेशन? भाई अभी तो यूट्यूब ही प्रोफेशन समझ लो, लेकिन हाँ फिर भी मैं फ्रीलांसर, एक वेबसाइट है वहाँ पे मैं लोगों के काम पकड़ लेता हूँ। जैसे SEO का काम हो गया, फोटोशॉप का हो गया, वीडियो एडिटिंग का हो गया, मुझे टाइम मिलता है मैं वो कर देता हूँ। ज़्यादा काम नहीं होता, 2 घंटे 3 घंटे का काम होता है। आपको पैसे भी मिल जाते हैं 3-4 हज़ार रुपये। वो डिपेंड करता है कि कौन सा काम आप कर रहे हो। वो पैसे डॉलर में होते तो कन्वर्ट करोगे तो उतने मिल जाते हैं। तो अगर फ्रीलांसर पे अगर आपको कुछ आता हो तो वो आप काम कर सकते हो। अब बन्नी शर्मा कहते हैं भाई कमेंट रीड तो कर लेते हो बट रिप्लाई नहीं आता। भाई रिप्लाई मेरा बिल्कुल आता है। आप देखो मैंने आपके पूरा देख रखा है कि आपने जो कमेंट करी है। अगर आपका कमेंट में सजेशन दे रहे हो आप मुझे, मैं उसमें क्या रिप्लाई करूं कि भाई कमाल की वीडियो है। अब इसमें मैं क्या कहूं? अभी अगर आप मुझे कुछ चीज़ कोई सवाल करते हो तो मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूं, लेकिन जब आप मुझे कुछ सजेस्ट कर रहे हो तो मैं सुन लेता हूं। विकास लठारी जी कहते हैं भाई इतना झूठ मत बोल, मैंने कई बार कमेंट किया, उसका रिप्लाई भी बहुत कम आया। भाई वही बात है, तुमने कमेंट में मुझे सजेशन दिया तो फिर मैं सजेशन का जवाब क्या दूं, लेकिन सवाल किया तो मैंने उसका जवाब ज़रूर दिया। अब अगला कमेंट आता है ऋतिक सचिन का। ये कहते हैं टेल अस द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। मैं खैर अभी यार सक्सेस तो कहीं से भी नहीं हूँ, मेरे व्यूज़ देख लो। अगर इतने व्यूज़ पे बंदा सक्सेस मान ले अपने आप को तो भाई उसकी ज़िंदगी तो झंड है। अगला सवाल पूछते हैं इन्जॉय 90s।
ये कहते हैं भाई आपका कोई टर्निंग पॉइंट यूट्यूब पे जब आपको लगा हो कि भाई हार मान लिया या कुछ ऐसा हुआ हो। हाँ भाई, हार तो मैं हर बार मानता हूँ। देखो, जब भी मैं एक महीने, अभी आपने देखा होगा कि मैं जनवरी से फरवरी के महीने में गायब था, वो ये समझ लो मैं हार मान गया था, क्योंकि मैं बीमार भी था और मुझे व्यूज़ नहीं मिलते थे, मेहनत बेकार जाती थी। मैं वीडियो पे मेहनत करता हूँ, उसको डालता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि व्यूज़ इतने हैं। मैंने कहा यार ये, फिर मैं देखता हूँ कि दूसरे लोग जो कुछ भी नहीं करते, अनाड़ीपना दिखाते हैं अपनी वीडियोज़ में, उनकी वीडियोस पे 10-10, 20-20 हज़ार व्यूज़ आ जाती हैं और हमारे पे 3-4 हज़ार का मामला रहता है। तो मुझे बड़ा दुख होता है वो देख के। लेकिन फिर भी कमेंट्स जो आती है ना लोगों की, वो बड़ी मज़ेदार होती है, वो मोटिवेट करती है। वो कहते हैं भाई तेरी वीडियो बहुत अच्छी है, तू जो काम कर रहा है एक दिन तुझे व्यूज़ भी बढ़ेंगे, तेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो बस वही चीज़ है जिससे मैं अगली वीडियो बना देता हूँ, वरना तो मैं बहुत बार टूट जाता हूँ। मैं हर वीडियो में टूटता हूँ कि हर बंदे के साथ ये होता है। मैं मेरे साथ नहीं, हर यूट्यूबर के साथ होता है। जैसे कि वो खूब मेहनत करके वीडियो बनाता है, उसके बाद वो देखता है कि उसके व्यूज़ 100 हैं, 150 हैं, इतने देखता है, लेकिन उसको खुशी पता है कब मिलती है? जब एक बंदा कमेंट करता है भाई तूने क्या काम किया, शाबाश। अगली कमेंट आती है कुनिका ग्रेवाल से, भाई आप YouTube से कितना कमाता हो? भाई YouTube से क्या कमाई होएगी? देखो 2 महीने में इतना है, मैं ये खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरे व्यूज़ ज़्यादा तो आते नहीं। तुम सबको पता है कि अपना बंदा लगा रहेगा लेकिन व्यूज़ नहीं आते। तो ये स्नोबॉल आइस है, माइक्रोफोन है, ये मैं खरीद सकता हूँ 2 महीने में एक बार। अगली कमेंट आती है स्नूप कैट की, भाई तुम्हारा फेवरेट कॉमेडियन कौन सा है? भाई मेरा फेवरेट कॉमेडियन है सिकंदर सनम, पाकिस्तान का है। था मौत हो गई इनकी, कैंसर था इन्हें, मौत हो गई। और मैं इन्हें उमर शरीफ से भी ज़्यादा बढ़िया मानता था, क्योंकि ये जो करते थे ना वो कोई कॉमेडियन नहीं करता था। इंडिया में भी मैं किसी को नहीं मानता, इनके आगे किसी को नहीं मानता मैं। बेस्ट था मेरे लिए सिकंदर सनम। अगला सवाल पूछते हैं DIBM, डू यू वॉच एनी वाइनर लाइक बीबी की वाइन, आशीष चंचलानी, अमित भड़ाना एंड व्हाट एल्स डू यू वॉच ऑन यूट्यूब? भाई मैं इनको देखता हूँ, लेकिन कभी कभार देखता हूँ। मतलब मैं कोई इंतज़ार नहीं करता कि अगली वीडियो कब आएगी। हाँ, अगर मेरे होम पेज पे आ रहा है, कोई वीडियो ट्रेंडिंग पे चढ़ जाती है तो अपने आप ही होम पेज पे आने लग जाती है, तो तब मैं क्लिक कर देता हूँ और देख लेता हूँ। वैसे कोई रेगुलर नहीं देखता हूँ। आपका नाम बड़ा बढ़िया लगा मुझे, डर है, मतलब किसी को फ़ोन पे कहोगे ना मेरा नाम है बानी प्रकाश महाप्रताप, डर लगेगा ये सुनते ही नाम है। बढ़िया नाम है, सही बोल रहा हूँ। पॉलिटिकल इशू के ऊपर वीडियोस बनाओ। भाई पहले मेरा यही काम था, मैं पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर ही बनाता था। अगर पुराने सब्सक्राइबर से पूछोगे ना तो बता देंगे क्या था मैं। इन्हीं का अगला सवाल है, आप क्या करते हो यूट्यूब के अलावा? भाई मैं यूट्यूब के अलावा गेम खेलता हूँ, अपनी वेबसाइट को भी कभी कभार देख लेता हूँ, हालांकि आर्टिकल नहीं डाल रहा लेकिन फिर भी उसकी देखता रहता हूँ, रैंकिंग इधर उधर तो नहीं हिली तो नहीं। अगली कमेंट आती है निखिल जायसवाल की, नेम ऑफ योर फेवरेट प्लेस, मूवी एंड हीरो। भाई फेवरेट प्लेस मेरा नेपाल है, और नेपाल का स्पेसिफिक बताऊं तो मुझे माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप देखना है। फेवरेट मूवी मेरी अनडिस्प्यूटेड की है, कोई सी भी सीरीज ले लो मज़ा आ जाता है। रैम्बो सीरीज भी अच्छी है, रॉकी जो सीरीज थी वो भी अच्छी है। हीरो की बात करूँ तो भाई जैकी चैन से बढ़िया कोई भी नहीं है, उसके पास सब है। इमोशनल भी कर सकता है वो, तुम्हें एक्शन में भी हरा सकता है वो तुम्हें, और कॉमेडी में भी क्या नहीं है उसकी मूवी में, सब कुछ है, बढ़िया है वो। अगला सवाल करते हैं शुभकांत साहू, भाई कहाँ से हो? भाई मैं दिल्ली से हूँ, साउथ दिल्ली से। बॉलीवुड लेसन कहते हैं, भाई चश्मे के नंबर कितने? भाई चश्मे का नंबर मेरा, मुझे शायद ज़्यादा ही, काफ़ी टाइम हो गया नंबर लगे हुए। अभी मैं जाऊँगा ना टेस्ट कराने, तो जब मुझे चश्मे का फ्रेम बदली करवाना है, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ गई कि इसमें रिफ्लेक्शन बहुत आता है, तो मैं जब चश्मे का नंबर पता लगेगा, अभी जब मैं दोबारा से जाऊंगा टेस्ट करवाने के लिए, तब पता लगेगा कि कौन सा नंबर अब हो गया है। अगला सवाल करते हैं अभिनव पाठक, आई एम रियली ए बिग फैन ऑफ योर सर, यू आर रियली ऑसम, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन एंड विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट? भाई सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैथ मुझे बढ़िया पसंद था, क्योंकि मैथ में क्या है ना कि एक बार आप सीख लो तो दिक्कत रहेगी ही नहीं कभी भी, और बाकी सब्जेक्ट में रीडिंग करते रहो, दिमाग में घुसे ना घुसे, तो मैथ मुझे इसलिए बढ़िया लगता था। और क्वालिफिकेशन भाई मैं MCA हूँ। अगला सवाल है आयुष कुमार का, भाई इसी बात पर सिल्वर प्ले बटन दिखा देना। भाई मिला नहीं है मुझे अभी तक, पता नहीं कब मिलेगा, जब मिलेगा तो दिखा दूंगा। अगली कमेंट है विनायक कुदाले,
हाय ब्रो, मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, बहुत सारी जानकारी मिलती है। थैंक्स। आपकी तबीयत कैसी है? और एक बात, आपके हेयर स्टाइल क्यों चेंज किया? पहले वाला बहुत अच्छा था। हाँ भाई अच्छा था, लेकिन मेरे को ना अभी मैं सोच रहा हूँ कि लंबे कर लूँ। मतलब हर बार मैं ये सोचता हूँ हर साल की बाल लंबे करूँगा, चोटी जितने भी चोटी हो जाए, चोटी हो जाए, लेकिन नहीं कर पाता यार। बीच में ऐसा लगता है अब कटवा लेता हूँ। और तबीयत का भाई ऐसा ही मामला है, दर्द हो जाता है कभी कभी। लेकिन मैं वो कहता हूँ ना बात कि अगर एक बार ठीक हो गया तो फाड़ दूंगा, बस ठीक हो जाऊँ एक बार। अनूप शर्मा, एच लगाया नहीं इन्होंने, अनूप शर्मा लिखते हैं योर कंटेंट आर गुड, इतना रिचार्ज कैसे करते हो? भाई कमेंट्स जो आती है ना मोटिवेट करती हैं वो कि वीडियो बना अगली, वरना तो कई लोग ऐसे भी आते हैं तेरी शक्ल देखना हमें पसंद नहीं है, तू फोटो लगा के वीडियो बना। मैंने कहा भाई तो ऐसा करना, एक कपड़ा डाल दे इस वीडियो पे और फिर देख। अगला कमेंट आता है सूरज सिंह जी का, इंस्टाग्राम पे एक्टिव क्यों नहीं हो? मैंने ये भारत सर्च किया था, कुछ नहीं आया वहाँ। भाई ऐसा है ना, मैं थोड़ा मोबाइल से दुश्मनी लेके बैठा हुआ हूँ, दूर रह रहा हूँ। क्योंकि पहले मेरे पास था एक टैबलेट, 10 इंच का बड़े वाला टैबलेट था। गेम, वो टूट गया, मोबाइल लिया, गेम। अभी थोड़ी सी हालत मेरी ठीक है, गेम का एडिक्शन नहीं है इतना, पर लूंगा अभी मैं, कुछ टाइम रुक जाओ, बस लूंगा, थोड़ा हार्ट टाइट है ना। क्रिकेट विद एनजे, सीक्रेट ऑफ योर हेयर स्टाइल। भाई सरसों का तेल और खुद ही काट लेता हूँ अपने बाल, सिखाऊंगा तुम्हें भी। आर यू मैरिड? नहीं। डू यू हैव गर्लफ्रेंड? नहीं। योर एज? 26। वेयर डू यू लिव? न्यू दिल्ली। मोदी फैन लिखते हैं, सर हम आपके साथ हैं, लव यू सर, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है। थैंक यू भाई। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इन सवालों की दुकानों को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली सवालों की दुकान खुलेगी 3 लाख सब्सक्राइबर पर जब हम पहुंच जाएंगे। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो का इंतज़ार रहेगा 3 लाख पे।